श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ मणिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी। झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी। ओ झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी। ओ झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी। महाराज आप दर्शन करें, लाला ने मैया की सारी चूड़ियां ली और झोली में भरी और उसको कंधे पे लटका लिया। लाला जी पुरुष तो है ही, वीर पुरुष तो है ही, साथ ही साथ स्त्रियों का काम भी बड़े अच्छे से करते हैं। तो क्या किया गोविंद ने, झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी। ओ झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी। झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी। ओ झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया, गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ मणिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बोलो राधा रानी सरकार की। जय हो। राधा ने सुनी ललिता से कही। राधा ने सुनी ललिता से कही। राधा ने सुनी ललिता से कही। ओ राधा ने सुनी ललिता से कही। महाराज जो ही ये आवाज हमारी किशोरी श्री राधा रानी जी सुनी तो किशोरी जी ने ललिता जी को बुलाया और ललिता से कहा, सुनो सखी, जाओ देखो कोई चूड़ी बेचने वाली आई है और तुम्हें तो पता ही है कि मुझे चूड़ी पहनना कितना पसंद है, सो जल्दी से जाओ उसे बुला के लेके आओ। क्या कहा श्री राधा रानी जी ने, राधा ने सुनी ललिता से कही। राधा ने सुनी ललिता से कही। राधा ने सुनी ललिता से कही। ओ राधा ने सुनी ललिता से कही। ललिता
भगवान कृष्ण बरसाने में पहुंचे। राधा जी ने सुना, ललिता से बुलवाया। बुला करके श्री ठाकुर जी आई और आकर के राधा रानी जी के द्वार पे बैठे। और श्री राधा रानी जी आई तो भगवान कृष्ण ने पूछा, अरे सखी, अरे बहन, कैसी चूड़ी पहनोगी? लाल पहना दे, हरी पहना दे, कौन से रंग की पहनोगी? तो राधा रानी जी कहती हैं, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। मुझे श्याम, मुझे श्याम, मुझे श्याम रंग है भाया, हाँ भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ मुझे श्याम रंग है भाया, हाँ भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। निहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ मनिहारी का भेष बनाया, हो बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बोले राधा वल्लभ सरकार की। राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे हो। राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगी, राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे। ओ राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगी। अब हमारे श्री ठाकुर जी ने किशोरी जी का हाथ पकड़ा और श्याम रंग की चूड़ी हमारे श्री किशोरी जी के हाथ में हमारे श्री ठाकुर जी पहनाने लगे। और कितना सुंदर भाव देखें, राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगी, राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगी। राधा ने, जय हो, राधा ने, जय हो, राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारे का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ मनिहारी का भेष बनाया, हाँ
दर्शन करें महाराज। श्याम सुंदर श्री किशोरी जी के कोमल कोमल हाथों में चूड़ियां पहनाने लगे और जो ही श्री ठाकुर जी ने किशोरी जी के हाथों का स्पर्श किया तो हमारी लाडली जो समझ गई कि ये तो मेरे प्रियतम है, ये तो मेरे प्राणाधार है। तो किशोरी जी मुस्कुराई और मुस्कुरा करके श्याम सुंदर से कहती हैं, अच्छा तो आप रह नहीं पाए और सीधे से नहीं आ पाए तो ये छलिया वाला वेश बना के आए हो। इतना कह करके श्री किशोरी जी मुस्कुराने लगी तो गोविंद ने क्या किया सुनिए। राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े। मोहन ने कान्हा ने धीरे से हाथ दबाया, शाम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, हाँ बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। ओ छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, हाँ बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, हाँ बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। तुम निहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी